फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई 2000 विमान का ऑर्डर देख पाकिस्तान की फटी आंखें। अरे उनकी तो अब 2000 2000 विमान 2000 विमान तो नहीं ऑर्डर किए थे 470 के फ्यूचर करीब थे। फ्यूचर में और भी करने होंगे, उसकी भी बातचीत चल रही होगी देखते हैं, फिर। पता नहीं और भी मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, मगर देखते अभी हैं। तो 470 470 हैं, हो सकता है होता है। फ्यूचर में आए, क्या पता। देखते हैं क्या है। इनकी तो आंखें अब हर चीज में फटेंगी। कंगले हैं, उनके लिए तो हर छोटी चीज भी बहुत, उनके लिए तो प्याज 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 दे के भी आंखें फटेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप एयरबस को 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज 80 नॉट बिलियन समथिंग था। स्मॉल। शहबाज सरकार को नई मुश्किल का सामना। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद गिरा दी। पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से -CCC कर दी। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। ये आवाम सवाल कर रही है कि भाई ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल है, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर महंगाई का एक बॉम्ब गिर जाएगा। कौन सी डील का पाकिस्तानी आवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, IMF की डील कर रहे हैं क्या? $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। कल हमने 250 जहाजों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया एयर इंडिया ने, ऑलमोस्ट डन है। और 1500 जहाजों का ऑर्डर हम और देंगे। 1500 जहाजों का ऑर्डर और देंगे क्या? फ्यूचर में अभी 250 नहीं था, मगर थोड़ा कम था उससे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान भारत की फ्रांस के साथ ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के मुताबिक भारत एयरबस से एयर इंडिया के लिए करीब 250 विमान खरीदेगा। भारत अपने लिए कुल 470 विमान खरीदने जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को आने वाले 15 सालों में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एयर इंडिया एयरबस को इस लैंडमार्क समझौते के लिए बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहरे संबंधों को दर्शाती है। दूसरी तरफ फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस में जारी कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी दुखी दिखाई दे रहा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से, और जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का ग्राउंड क्या है। देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक, और जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है, ताज होटल मुंबई में जिस पर अटैक हुआ था वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है। और इन्होंने अभी हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने जैगवार को खरीदा है, इन्होंने कोरस स्टील को खरीदा था, इन्होंने टेटली को खरीदा था, टाटा टेटली सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। टी चाय टाटा टी ने खरीदा था।
टाटा मोटर्स ने जैगुआर को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से, और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशंस हैं इनके टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली, पहले कौन सी जब थी? इंडिया आजाद हुआ था, एयर इंडिया हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और एक और बता रहा, टाटा पता नहीं की और ही वो। थी वो। टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी, और अब उसका वापस बेड़ा टाटा गर्क कर ने दिया उसको था। बेड़ा गर्क कर दिया था। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। 80 बिलियन का शायद। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, और बाकी नहीं है छोटे मगर। पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते Best ही हैं, हैं, बड़े हाँ। में दो ही बनाते हैं। मेन टॉप की। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने हैं और 220 बोइंग ने देने हैं। अब ये जो इतनी बड़ा कब ऑर्डर तक है, देंगे ये? इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका तो एक साल मैग्नीट्यूड माने ये है वो तो- कि करीब एयरबस तो अभी देने वाला है जल्दी 44 जल्दी से। स्टेट्स बोइंग थोड़ा में, टाइम अमेरिका लगेगा। की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। इंडिया ये दे रहा है रिकरिंग ऑर्डर्स jobs। होंगे, क्योंकि इंडिया की USA सिचुएशन को- क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये पता है नहीं, इंडिया तो कि माल हमारे खरीद रहा है, पास तो उससे आज उनको- उससे से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। 8 साल पहले जगह मोदी जगह। गवर्नमेंट आने से पहले वो 70 के बनाएंगे आसपास क्या यहाँ एयरपोर्ट्स पर? होते थे, आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। तभी हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है, और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड नाउ। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं, बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। हाँ, मुझे आप याद है, आराम पापा से बता रहे थे दिल्ली मुंबई प्लेन फ्लाइट इज ये ऑलमोस्ट आवाम सेम एज सवाल कर रही है कि ट्रेन। भाई हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल है, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर इनकी महंगाई अपनी का कोई इल्जाम डील गिर जाएगा। IMF की डील की बात देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के ये सामने मांगने की घुटने डील टेक कर लिए। रहे हैं, हम लोग खरीदने की डील ये बात आज से IMF की 5 डील की महीने बात कर पहले रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल ने कही थी कि भाई मान लें इनकी शरायत, ताकि जल्दी से उसके ऊपर अमल करके हम निकलें इससे। आपने नहीं मानी, आपने इंतजार किया इसहाक डार साहब की तशरीफ लाने का वापस। उन्होंने इसको इकॉनमी को अपनी तरह से देखा। अल्टीमेटली जो कुछ हमें डिक्टेट कराया है IMF ने, हमने उसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर घुटने दिया टेक है। और इसके नतीजे में जो इस कौम के साथ होने वाली है उसका थोड़ी सी झलकियां मैं आपको कौम के चंद नहीं, 5 झलकियां महीने और अगर- हमने जाया किए ना उसमें। हमने टाइम वक्त ज़ाया कर दिया। हमने मुफ्ता इस्माइल की बात मान ली होती तो शायद सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही होती। अच्छा, देखिए, अभी तो आपने कहा ना कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं मिनी बजट। मिनी बजट इज ए बज़वर्ड। ये जहां सुनाई दे तो समझ ले कि कुछ खौफनाक होने वाला है। ठीक है, अब हम सुन क्या रहे हैं जी कि इसहाक डार साहब ने तो ये दावा किया था कि मैं आ गया हूँ वापस और मैं देख लूंगा जहन्नम में जाए IMF, अगर काम उसके बगैर भी चलाना पड़ा तो चला लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम गिट्टे गोडे दबा के नीचे बैठ गए हैं, और IMF के हुक्म की तामील के लिए हम ऐसी तावीलात लेके आएंगे कि अकल जो है वो दंग रह जाएगी। हैं? होने क्या वाला है, डीजल और मतलब पेट्रोल की मांगने वाले कीमतों में हैं, इतना बड़े-बड़े डीजे होशरुबा मारे थे कि इजाफा कुछ नहीं होने होता। वाला है कि आप तस्वुर नहीं कर सकती। पेट्रोल अगर 60 से 90 रुपए लीटर बढ़ जाए तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि 35 दो दफा बढ़ा के 70 का तो रिकॉर्ड हम कायम कर चुके हैं कर चुके हैं, ना। हाँ। एनीवे, अब मैं आपको जरा मुख्तसरन, बहुत तफसील मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि अगर ये डील हो जाती है, जो शराइत है उससे क्या होगा। शराइत मीन शर्त। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी को खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया है। तो भैया मैं तो यही कह रही हूँ, ये देखो हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी डील्स जिसमें हम पैसे दे रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, और बाकी कंट्रीज बोल रही हैं वो हमारे से खरीदा है, वो थैंक यू कर रही हैं। और कौन सी कंट्रीज? USA, फ्रांस, UK, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ही कह लो आप, वो कंट्रीज बोल रही हैं थैंक यू टू इंडिया। देखिए, जिस कंट्री पे के पास वो रो रहे हैं 1-2 बिलियन डॉलर के बचे, वही तो अभी एक या मैं दो, बोल रही थी। वहां पे 80 बिलियन का ऑर्डर आप दे रहे हैं। हाँ, और वहां पे पाकिस्तान एक एक पाई के लिए भीख मांगते जा रहे हैं कि बहुत कोई दे दो। हर कंट्री के पास जाते हैं, हाई कुछ दे दो, हाई कुछ दे दो। USA के पास मांगने गए हैं, फ्रांस से मांग रहे हैं, UK से मांग रहे हैं, अपने दोस्तों से मांग रहे हैं,
और कह रहे हैं, और अब IMF के साथ डील क्या कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी सारी शर्तों को हम मंजूर करते हैं, आप हमें लोन दे दो। ये डिफरेंस है। फीलिंग सो प्राउड एंड सो हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस टू सी कि एयर इंडिया जो है कमाल है यार, बहुत जबरदस्त। आई थिंक इट्स गोइंग टू बिकम द टॉप मोस्ट इन यू नो मेरे ख्याल से अगले, और अभी उनकी बैड न्यूज आई थी जो एक इंसिडेंट हुआ था टॉयलेट वाला, हो सकता है उसको सुन के उन्होंने कहा होगा कि अब हम चेंज कर देंगे। शौक लगा कि बहुत हो गया बकवास, अब नंबर 1 बनाएंगे एयर इंडिया को, और बिल्कुल ही compete करेंगे इतिहाद वगैरह से, एमिरेट से, और उनको हरा देंगे। सारा जो इंडिया की पॉपुलेशन है एयर इंडिया से ही जाएगी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त होगी, और मतलब आप कहते हैं इकोनॉमिकली बेटर प्राइस। कह भी तो रहे हैं कि इतनी सस्ती मिलेंगी, और अभी भी सस्ती हैं, क्योंकि जब हम इंडिया गए थे तो मैंने पापा से पूछा था कि जब हम ट्रेन में गए हैं वर्सेस, मैंने कहा अगर आप, क्योंकि मैंने कहा था नहीं मुझे ट्रेन में ही जाना है, मैंने प्लेन में ही जाना है, वो प्लेन की कर रहे थे, मैं कहा ना मुझे ट्रेन में ही जाना है। तो वो जो सोने वाली की थी हमने, एक वो की थी और एक वंदे की थी, तो मैंने पापा से पूछा, तो मेरे ख्याल से सोने वाली जो थी उस पे पापा बोल रहे थे, जबकि वो पुरानी वाली है, वो न्यू वाली नहीं है, वो फर्स्ट क्लास एसी थी। हाँ, पर वो फर्स्ट क्लास थी, तो पापा ने कहा था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है और तुम प्लेन से करो तो मेजर डिफरेंस नहीं है, उतना ही ऑलमोस्ट पैसा था, कोई ज्यादा फर्क नहीं। मैंने कहा अच्छा, मतलब आपकी प्लेन में जाना तो मतलब आप जल्दी भी पहुंच रहे हो, पैसा भी आपका इतना नहीं खर्चा, और मेरे को लगा था ज्यादा होगा। पापा कहते तभी तो हम कह रहे थे प्लेन से जाते हैं। मैंने कहा नहीं, पर ऋषि को एक एक्सपीरियंस देना था कि ट्रेन में सोते हुए इंडिया में कैसे जाते हैं। फ्यूचर में जो है एयरप्लेन ही सस्ता होगा, जैसे यूएस में एयरप्लेन ही सस्ता है और ट्रेन वगैरह सब महंगी है, क्योंकि उसमें लेटते हुए मज़े में जाते हो तो सब महंगा हो जाएगा वो, और एयरप्लेन जो सस्ता हो जाएगा जहाँ आप ज़रा सा में बैठ के जाते हैं, और इतनी अच्छी आपको कंफर्टेबल मिलेगी कि मतलब आपको, आई थिंक इट्स गोना बी द टॉप मोस्ट। मेरा दिल ये कह रहा है एयर इंडिया तो टॉप मोस्ट नाउ। बिल्कुल सब यही बोलेंगे कि हमने जाना है एयर इंडिया में, और मैं कह होना भी रही ऐसा चाहिए, हूँ और इंडियंस को तो यही करना चाहिए। वंस दे डू द होल मेक इट सो गुड, जस्ट यूज दिस नो मैटर व्हाट। और एक समय में जाते भी थे हम एयर इंडिया, हम जाते थे, हम तो एयर इंडिया से जाते थे, कई टाइम हम लोग एक समय में एयर इंडिया से जाते थे, मगर बाद में सर्विस इतनी गंदी हो गई कि नहीं जा सके। एक तो बहुत डिलेज होने लग गए, अंदर भी वो कोई सर्विस नहीं देना, वो नहीं देना, तो इसलिए उस वजह से हो गया। पर अब वो वही कर रहे हैं ना कि इतना अच्छा कर देंगे, कमाल है यार, फैंटास्टिक न्यूज़, इट्स माइंड ब्लोइंग जितना खरीद रहे हैं, जितना पैसा खर्च किया हमने। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।